नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बॉन प्रक्षेप का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बॉन प्रक्षेप एक असंदर्भ प्रक्षेप है जो कि शंक्वाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है। इस प्रक्षेप को सबसे पहले फ्रांसीसी फोटोग्राफर रिगबर्ट बॉन ने बनाया था। समक्षेत्र प्रक्षेप होने के कारण इसे बॉन का समक्षेत्र शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। अक्षांशों की रचना एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की भांति की जाती है, लेकिन देशांतर रेखाएं बनाने के लिए समस्त अक्षांश वृत्तों को विभाजित किया जाता है। इस प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा को छोड़कर सभी देशांतर रेखाएं मुड़ी हुई वक्राकार होती हैं, जिस पर मापक शुद्ध होता है। अक्षांश रेखाओं की वक्रता मानव अक्षांश द्वारा प्रभावित होती है। यदि मानक अक्षांश ध्रुव के निकट हो तो अक्षांश रेखाएं अधिक वक्र व मानक अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के निकट है तो अक्षांश रेखाएं कम वक्र की होती हैं। इसलिए मानक अक्षांश का चुनाव स्थलखंडों को ध्यान में रखकर अक्षांशीय विस्तार के लगभग मध्य में करना चाहिए। इस प्रक्षेप के रेखाजाल की तुलना सैनसन फिल्म स्टीड के समक्षेत्र प्रक्षेप से की जा सकती है। बॉन प्रक्षेप की विशेषताएं। नंबर 1, अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर निर्मित शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्रीय वृत्तों के चाप होती हैं। नंबर 2, ध्रुव एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित होता है। नंबर 3, केंद्रीय मध्याह्न रेखा सीधी तथा अन्य देशांतर रेखाएं सरल वक्र की होती हैं। नंबर 4, सभी अक्षांश रेखाएं केंद्रीय प्रधान मध्याह्न पर मापक शुद्ध रहता है। नंबर 5, केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं की मापनी व आकृति अशुद्ध होती जाती है। नंबर 6, प्रत्येक अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। अब हम एक उदाहरण देकर कि किस प्रकार से बॉन प्रक्षेप बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर RF 1:120 मिलियन दिया गया है। अंतराल 15 डिग्री का है। विस्तार 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य हमें एक बॉन प्रक्षेप की रचना करनी है। कैलकुलेट करने के लिए, हल करने के लिए सर्वप्रथम हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने का पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरपेक्ष कोण का हर। यहाँ पर 640 मिलियन में 120 मिलियन का भाग देंगे तो आपके पास में जो रेडियस है 5.33 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम जानते हैं कि एक आपका ये ग्राफिकल मानचित्र है, सारे प्रक्षेप हैं, तो एक आधार मानचित्र बनेगा और उसकी सहायता से आपका मुख्य जो प्रक्षेप है वो बनकर तैयार होगा। आधार रेखा मानचित्र बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो रेडियस है RI है उसकी सहायता से पहले हम इसको आधार मानकर एक बिंदु से लंबवत एक चतुर्थांश खींचते हैं, नोक रखकर जो N बिंदु कहलाएगा। इस NOP चतुर्थांश बनाते हैं। अब इस प्रक्षेप को 0 से 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री के कोण क्रम से बनाने हैं। 45 को मानक अक्षांश मानकर S बिंदु से लंब डालकर 90 डिग्री कोण अथवा एक लंबवत स्पर्श रेखा खींचते हैं। कहने का मतलब जो आपका रेडियस आया है ये आपका रेडियस है, इसकी सहायता से आपको ये चतुर्थांश बनाना है। चतुर्थांश बनाने के बाद में आपका जो इंटरवल है, आपने 15 डिग्री का कोण बनाया, फिर 30 का बनाया, 45 का बनाया, 60, 75 और 90। ये बनाने के बाद में ये दूरी है Q से O तक, ये O तक P तक की, इसकी सहायता से हमें ये एक चतुर्थांश और खींचना है। इसमें ये बनाना है। जहाँ पर ये काट रहा है इसको, जिस रेखा को, तो उससे इस रेखा पर ON रेखा पर हमें लंब डालना है। ये 15 का हो गया या 30 का हो गया, 45 का, 75, 60 का हो गया। अब हमारी जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के पे अपने ये और लंब खींचना है। इससे आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस पर ले जाइए, आगे बढ़ाइए, जहाँ पर काटेंगे यहाँ पर आपको M लिखना है। तो हमारा ये जो सहायक मानचित्र है या आधार मानचित्र है वो बनकर तैयार हो गया। अब हमें जो मुख्य मानचित्र बनाना है, मुख्य जो प्रक्षेप बनाना है, उसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक रेखा खींचेंगे। ये आपकी आधार रेखा हो गई। इस रेखा पर हमें ये M से लेकर S तक की दूरी लेकर ये लेकर आपको यहाँ से लेकर ये आपके स्टैंडर्ड पैरेलल की रेखा, तो ये आपको चतुर्थांश इसमें ये आपको खींच देना है। ये आपका ये वाली रेखा
खींच जाएगी। ये खींचने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये आपकी स्टैंडर्ड पैरेलल रेखा होगी। ये खींचने के बाद में वापस से आपको जो ये रेखा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस रेखा की सहायता से आपको ये जो डिस्टेंस है इसकी सहायता से हमें ये 45 के बाद में 60 और 75 आपको ये निशान लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, इसी से यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। तो ये वो आपका 45 के बाद में आपका 30, 15, 0, 60, 75, इसकी सहायता से आपको ये चाप भरते हुए आप सारे चाप खींच देंगे। ये हो गया आपके 0 डिग्री का, 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 75 का। अब क्या करना है, इन चापों को हमें ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जैसे 15 का 0 का है तो 0 की ये दूरी आपके वो से लेकर यहाँ तक की, तो प्रत्येक उस पर हमने यहाँ पर निशान लगाए 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसके बाद हम 15 डिग्री वाली उस पर देंगे ये चाप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरेंगे 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3। इस प्रकार आगे वाला है आपका 30 डिग्री वाला, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ से ये दूरी बराबर बराबर आप इसमें लगाएं। ये आपको 45 का है तो 45 वाले पर ये निशान लगाएंगे, फिर 60 वाले 75। तो ये हमारे सभी देशांतर रेखाओं पर, अक्षांश रेखाओं पर देशांतर मध्य की दूरी के अपन ने निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद में अब आपको एक एक बिंदु को यहाँ से, इसका पहला बिंदु इसका यहाँ तक, फिर इसका पहला बिंदु इससे यहाँ से, तो इसको आप एक साथ नहीं मिलाएंगे, एक लाइन के एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य के आप उसको मिलाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके देशांतर रेखाएं बन जाएंगी और ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। मार्किंग के लिए आपका, क्योंकि 0, 15, 30, 45, 60, 75 और यहाँ पर आपका ध्रुव हो जाएगा। इसी प्रकार से विस्तार आपका 30, तो 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, तो ये आपका इसकी मार्किंग हो गई। और मार्किंग के बाद में अब आप ऊपर इसमें हेडिंग लिखेंगे बॉन्ड प्रोजेक्शन, फिर उसका RF, उसका इंटरवल, एक्सटेंशन और स्टैंडर्ड पैरेलल। और इसके बाद में अब आता है इसकी उपयोगिता। बॉन्ड प्रक्षेप महाद्वीपों को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त हैं। ये यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि बड़े क्षेत्रों के मानचित्र के साथ ही कम देशांतरीय विस्तार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ये इसकी उपयोगिता हो गई। तो आज के वीडियो में हम किस प्रकार से हम बॉन्ड प्रक्षेप तैयार करते हैं, तो बॉन्ड प्रक्षेप में सबसे पहले आपने रेडियस निकाली, रेडियस के बाद में आपने इस चतुर्थांश को, इस मुख्य मानचित्र को तैयार किया, इस आधार मानचित्र की सहायता से आपने इस मानचित्र को तैयार किया और इसके बाद में इसका ऊपर हेडिंग स्टेंसिल से, और ये आपकी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन RF, इंटरवल, एक्सटेंशन, स्टैंडर्ड पैरेलल बना देंगे और इस तरह से आपका ये बॉन्ड प्रक्षेप तैयार हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।